फ्रेंड्स, एयरलाइंस के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एयरलाइन से जुड़ी कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक ज़रूरी सूचना रहने वाली है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो चलिए सबसे पहले आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरें देख लेते हैं। एयरलाइन से पहली खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को लेकर। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए नया नियम लेकर आई है। इस नए नियम के आधार पर जो भी पैसेंजर्स वंदे भारत मिशन की उड़ानों से भारत आने वाले हैं, उन सभी पैसेंजर्स को अपने आप को एम्बेसी के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके अलावा जो पैसेंजर एयर बबल्स के माध्यम से आने वाले हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर साथ ही साथ इन सभी पैसेंजर्स को ये डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी कि वह अपने रिस्क पर ट्रैवल कर रहे हैं। इन सब के अलावा सभी पैसेंजर्स को साफ सफाई और फ्लाइट के किराए का खर्चा खुद ही देना पड़ेगा। ये नया नियम अभी हाल ही में सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। अगली जानकारी लेते हैं वंदे भारत मिशन के फ्लाइटों के किराए को लेकर। यदि आप वंदे भारत मिशन की उड़ानों से भारत आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सभी देशों से उड़ने वाली एयर इंडिया की विमानों के किराए के बारे में पता होना चाहिए। हम यहाँ पर आपको एयर इंडिया के द्वारा जारी किए गए विमानों के किराए की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अगली खबर लेते हैं यूएई जाने वाले पैसेंजर्स के लिए। यदि आप यूएई जाना चाहते हैं, चाहे आप इस समय किसी भी एयरलाइंस कंपनी से जाएं, आपके पास ट्रैवल करने से पहले कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं और ये रिपोर्ट आपके पास 96 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए। ये नियम 12 साल से कम उम्र के पैसेंजर्स के ऊपर लागू नहीं होगा। अगली खबर भी कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर ही आ रही है। फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह भारत की एक उड़ान दिल्ली से हांगकांग के लिए गई थी, लेकिन उस विमान में कुल 11 पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद हांगकांग की सरकार ने एयर इंडिया की सभी उड़ानों को 31 अगस्त तक बंद कर दिया है। जिसको देखते हुए ही अब भारत सरकार ये फैसला ले सकती है कि जो पैसेंजर्स इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं, उन सभी पैसेंजर्स को अपने कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। हालांकि अभी इसके ऊपर केवल बातचीत हो रही है। उम्मीद है कि सरकार ये नया नियम जल्दी लागू कर सकती है। उसके बाद ही यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करेंगे तो आपको अपना कोविड टेस्ट कराकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अगली खबर आ रही है विस्तारा से। विस्तारा ने यहाँ पर अपने पैसेंजर्स के लिए एक नया ऑफर लॉन्च किया है। इस नए ऑफर के तहत पैसेंजर अपनी सीट को अपग्रेड करा सकते हैं, वह भी बिडिंग सिस्टम के जरिए। इसके लिए आपको अपनी कोई भी इकोनॉमी क्लास की सीट खरीदनी है। उसके बाद आप बिडिंग करके अपनी इकोनॉमी क्लास की सीट को प्रीमियम इकोनॉमी या फिर बिजनेस क्लास में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये काम आपको डिपार्चर से 7 दिन पहले करना पड़ेगा। अगली खबर लेते हैं जेट एयरवेज से। जैसे ही जेट एयरवेज से ये खबर निकलकर सामने आई कि कमेटी ऑफ क्रिएटर्स आज मीटिंग कर सकते हैं जेट एयरवेज को लेकर, उसके बाद जेट एयरवेज के शेयर में काफ़ी तेजी देखने को मिली। आपको बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज को इस समय 2 बिडर्स ने अपना रेजुलेशन प्लान सबमिट किया हुआ है, जिसको लेकर कमेटी ऑफ क्रिएटर्स कभी भी मीटिंग करके फाइनल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर लेते हैं एयर इंडिया से। एयर इंडिया, जिसको लेकर हरदीप सिंह पुरी का ये बयान आया था कि एयर इंडिया को 30 अगस्त तक किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी को बेच दिया जाएगा और इस बार इसकी डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब के बावजूद भी एयर इंडिया की डेट को 30 अक्टूबर तक बढ़ाया जा रहा है। एयर इंडिया की इस डेट को बढ़ाने के पीछे का कारण मौजूदा कोरोना वायरस महामारी का कारण बताया जा रहा है, जिस कारण से एयर इंडिया को बेचने की डेट को आगे बढ़ाया गया है। अगली खबर आ रही है एयर एशिया से। एयर एशिया ने अब तक अपना सबसे बड़ा क्वार्टर लॉस इस क्वार्टर में डिक्लेयर किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एयर एशिया ग्रुप का क्वार्टर का टोटल लॉस 238 मिलियन US$ है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा लॉस है। एयर एशिया को होने वाला इतना बड़ा लॉस कोरोना वायरस महामारी बीमारी के कारण हुआ है। अगली खबर आ रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस से। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दोहा के लिए एक और उड़ान को ऐड कर लिया है। ये उड़ान 28 अगस्त को रहने वाली है, जो कि चेन्नई से दोहा के लिए सुबह 9:35 पर रवाना होगी। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी जानकारी, यदि आप इस समय दूसरे देशों में जाने वाले हैं तो उड़ानों को लेकर लगातार नए नए नियम आ रहे हैं। ऐसे में आपको उन सभी नियमों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर हम
हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, गल्फ कंट्री की कई एम्बेसी 30 अगस्त को मुहर्रम के उपलक्ष्य में बंद हो सकते हैं, तो यदि आप एम्बेसी जाने की तैयारी में हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें। अभी के लिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। इसके अलावा यदि आप एयरलाइंस की रेगुलर न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर विजिट करें और हमें दूसरे सोशल मीडिया चैनल पर भी जरूर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर हम नई जानकारियां आप सबके लिए शेयर करते रहते हैं।